आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हम लॉजिक्स के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका यूज़ पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनकी ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर जो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आपने जाकर ज़रूर देख लेना है, जो कि लॉजिक से रिलेटेड है, प्रोपोजिशन से रिलेटेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको हम लॉजिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें दो लॉजिक्स दिए हों तो उनको सॉल्व करने के लिए उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर मौजूद होता है। तो वो ऑपरेटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं और हमें उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम देखते हैं, उसका नाम होता है कंजक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। तो और कंजक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, उल्टे वी की तरह। ठीक है, तो और इसको जो है वो हम इस तरह पढ़ते हैं एंड। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड, और इसको लिखते हम इस तरह से हैं। ठीक है, अगर आप लेट करें, अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू और उनके दरमियान में ये वाला साइन है, इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं और एंड भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे पी एंड क्यू। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पर आपको P की भी कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी और Q की भी कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। अब आपने इनका आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह मिसाल देती हूँ। आपके पास जैसे मैथ्स में होता है सिंपल 2 + 3 हो। अब देखें 2 एक अलग वैल्यू है, 3 एक अलग वैल्यू है। अब इनके दरमियान ये जो प्लस लगा है ये एक ऑपरेटर है, ये इनको सॉल्व करके इनका आंसर 5 देगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास प्रोपोजिशन है, इनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर लगा हुआ है और इनको सॉल्व करके हम एक आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इनके आंसर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। प्रोपोजिशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि प्रोपोजिशन में जो होते हैं वो हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिखते हैं। या तो कोई प्रोपोजिशन ट्रू होता है या प्रोपोजिशन फॉल्स होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इनका आंसर जो होगा, यानी P एंड Q का जब हम आंसर फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 + 3 का आंसर क्या है 5। तो जब P एंड Q का हम आंसर फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू तब आएगा, इट इज़ ट्रू ओनली। हमारा आंसर ट्रू उस वक्त आएगा व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर P और Q दोनों हमारे पास ट्रू आ जाएं तो हमारा जब आंसर आएगा P एंड Q का तो वो भी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। देखिए मैं आपको ट्रूथ टेबल बना के फिर समझाती हूँ कि किस तरह से होता है ये। अब ट्रूथ टेबल में हम यहाँ पर ले लेते हैं P की वैल्यू, यहाँ पर ले लेते हैं Q की वैल्यू और यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे P एंड Q का। ठीक है, अब P और Q की वैल्यू जब भी आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपने सेम इसी तरह से करना है। देखिए पहले दो वैल्यूज़ जो है P की ट्रू ले लें और तीसरी और चौथी वैल्यू फॉल्स ले लें, और Q की पहली वैल्यू ट्रू लें, फिर फॉल्स लें, फिर ट्रू लें और फिर फॉल्स लें। अब आप देखें ना, ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस बन गई है। पहले दोनों ट्रू हैं, फिर P ट्रू है, Q फॉल्स है, फिर P फॉल्स है, Q ट्रू है, Q ट्रू है और फिर P और Q दोनों फॉल्स है। तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगी तो डिफरेंट कंडीशंस बन गई हैं। एक में दोनों ट्रू हैं, एक में दोनों फॉल्स हैं, एक में एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है और दूसरे में एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। इस तरह से बन गया। अब इनका फाइंड करना है P एंड Q। अब आपने इसको याद रखना है, उन्होंने कहा है कि आंसर ट्रू जब आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा और हर कंडीशन में ये फॉल्स मौजूद है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ट्रू हमारा सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, तो ये इसका आंसर है। जहाँ पर भी अब एंड का साइन आ जाएगा तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों ट्रू होंगे तो आपने ट्रू लिखना है, वरना आप सब में फॉल्स ही लिखेंगे। साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी करते जाते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनानी है, जो ऊपर हमने बनाई है ये ट्रूथ टेबल होती है। तो एक प्रोपोजिशन है P, उन्होंने P में कहा है कि 11 जो है वो इज डिविजिबल बाई 2। 11 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और Q में उन्होंने कहा कायद आजम वाज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम थे। ठीक है, तो अब आपने इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रोपोजिशन। अब ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, हमें पहले तो ये फाइंड करना है ना ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर जाके हम सॉल्व करेंगे। अब P ट्रू है या फॉल्स है पहले तो ये देखना है। तो अगर हम बात करें P की, ठीक है, P की बात करें तो P आपको नज़र आ रहा है P फॉल्स है। P क्यों फॉल्स है? क्योंकि 11 जो है वो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होता। आप करके देख लें, P इज़ फॉल्स। P फॉल्स है क्योंकि जो उन्होंने हमें प्रोपोजिशन दिया है वो क्या है, फॉल्स है। अब Q देखते हैं। Q कायदे आजम जो है आपको पता है पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया था, तो हम लिखेंगे Q इज़ ट्रू। अब हमारे पास P जो है वो फॉल्स आ गया और Q के आ गया ट्रू। अब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। एक साइड पर लिखेंगे P, दूसरी साइड पे Q और हमें फाइंड करना है एंड। ठीक है, ट्रूथ टेबल हमने अभी एंड यानी कंजक्शन पढ़ा, तो हम फाइंड कर रहे हैं P एंड
क्यू, ठीक है। अब पी हमारे पास क्या था, फॉल्स, यहाँ पर तो जस्ट ए की वैल्यू है, और क्यू हमारे पास क्या था, ट्रू। अब इसकी आपने ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, और मैंने आपको बताया था जब दोनों ट्रू होते हैं तब आंसर ट्रू आता है, अगर एक भी फॉल्स हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी प्रोपोजिशन आपको दिए होंगे, आप पहले चेक करेंगे वो ट्रू है या फॉल्स होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे पी एंड क्यू की। दूसरे ऑपरेटर की तरफ आते हैं। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास होता है डिसजंक्शन, उसको हम इस तरह से लिखते हैं वी की तरह, ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं और, ठीक है, इसका नाम होता है और हमारे पास लेट करते हैं कोई सी दो प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू, अगर उनके दरमियान में हो तो इस तरह से होगा, और इसको हम पढ़ते हैं पी और क्यू, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स की क्या कंडीशन है। इसमें ऐसा है, इट इज़ फॉल्स ओनली, ये फॉल्स तब होगा जब व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, जब पी और क्यू दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आएगा, वरना सब में आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अब इसकी हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ से हम लिखेंगे पी की वैल्यूज़, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू की, और यहाँ पर इनका आंसर लिखेंगे पी और क्यू का, या पी डिसजंक्शन क्यू का, सॉरी यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ट्रूथ वैल्यूज़ किस तरह लिखते हैं जब आपको कोई भी क्वेश्चन ना दिया हो। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया हो, आपने ट्रूथ टेबल जब भी बनानी है तो इस तरह से बनानी है। अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग होगी, जितने प्रोपोजिशन होंगे उतनी ही आपकी वैल्यूज़ आएंगी। तो अब यहाँ पर कोई भी हमें वैल्यू नहीं दी हुई तो हम खुद से बनाएंगे। तो पहला आपने दोनों ट्रू रखने हैं पी में, और फिर दोनों फॉल्स रखने हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया। फिर क्यू में पहला ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स लिखना है, फिर ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स लिखना है। अब फाइंड करते हैं पी और क्यू। अब ऊपर बताया है अगर दोनों फॉल्स होंगे तब आंसर फॉल्स आएगा, वरना सब में आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब आपने ये चीज़ माइंड में रख लेनी है, जहाँ भी ये वाला साइन आएगा अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो फॉल्स लिखना, वरना सब में ट्रू कर देना, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल, आपने ट्रूथ टेबल बनानी है पी और क्यू की। पी जो प्रोपोजिशन है वो है रोज इज ब्लू। अब आपने चेक करना है प्रोपोजिशन, पहले तो ये देखें ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें पी जो है वो रोज ब्लू नहीं होता, रोज आपको पता है रेड होता है, तो आप लिखेंगे पी इज फॉल्स। तो जो हमारे पास पी है ये फॉल्स है। अब क्यू पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड, अगर आप देखें ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप कहेंगे पाकिस्तान जो है हमारा होमलैंड है, ये आपके लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ट्रू होगा। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो ये क्यू आपके लिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, ठीक है। तो मेरे लिए ये ट्रू है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्यू इज़ ट्रू, क्यू मेरे लिए ट्रू है, ठीक है। तो आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एक लिखते हैं पी, एक लिखते हैं क्यू, और फिर उसके बाद लिखते हैं पी और क्यू, ठीक है। पी में वैल्यू है, पी का आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स, तो एफ लिख देते हैं। क्यू हमारे पास क्या है, ट्रू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं पी और क्यू की। मैंने आपको बताया था अगर दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, अगर उसके अलावा वैसे ट्रू आता है। तो ये दोनों फॉल्स नहीं है तो हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड ऑपरेटर की तरफ, जो हमारे पास है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इसका साइन हमारे पास इस तरह से होता है एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और ही पढ़ते हैं जो इसका नाम है, ठीक है। तो जहाँ पर भी लिखा होगा इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव और। हम लेट करते हैं हमारे पास अगर दो प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू और उनके दरमियान ये वाला साइन है, तो आप उसको किस तरह से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना है आपने, एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू, ठीक है। आप उसको इस तरह से पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं और ये वाला साइन होता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आंसर हमारा ट्रू सिर्फ उस वक्त आएगा जब उन्होंने कहा एग्जैक्टली वन, सिर्फ और सिर्फ एक पी या क्यू में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हो जो ट्रू हो। यानी कि आपका आंसर ट्रू तब आएगा जब पी या क्यू में से एक ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है, इनमें से एक आपके पास ट्रू होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट हम लिखते हैं पी और फिर क्यू, और यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसकी ट्रूथ टेबल इस तरह बनाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना दिया हो, ट्रू ट्रू, उसके बाद फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर आता है पहला ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, लेकिन हमें ऊपर कहा था एग्जैक्टली वन, एक ट्रू होना चाहिए, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रू है,
तो फिर ये आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर भी एक ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू होने के लिए सिर्फ एक जो है प्रोपोजिशन वो ट्रू होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी है, मैथमेटिकल फॉर्म में है, सेंटेंस नहीं है। पी उन्होंने कहा 3 जो है वो बड़ा होता है 5 से। अब पहले तो आप ये चेक करें ना, ये बताएं कि पी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ से देखिए उन्होंने कहा 3 जो है वो बड़ा है 5 से, तो जाहिर सी बात है फॉल्स है, 3 बड़ा नहीं होता 5 से। और यहाँ पर उन्होंने कहा 3 छोटा है 5 बड़ा है। ये वाला जो साइन होता है ना, ये आपको पता होगा कि जिस तरफ भी ओपन होता है ना वो चीज़ बड़ी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये ट्रू है, 3 छोटा ही होता है और 5 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमारे पास फॉल्स है स्टेटमेंट और ये हमारे पास ट्रू है। तो अब आपने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, रिवाइज भी हो जाएंगी। तो हम करते हैं फाइंड, पी लिखते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं क्यू। और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू, उसके बाद हम फाइंड करेंगे पी एंड क्यू, और ये वाला साइन था पी और क्यू का, ठीक है। तो ये तीनों अब हम फाइंड करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। पी की तो वैल्यू फॉल्स है और क्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब देखिए एक्सक्लूसिव और की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इनमें से एक अगर ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आता है, ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। अगर अब हम बात करें एंड की, एंड में हमारा आंसर ट्रू उस वक्त आता है जब दोनों ट्रू होते हैं, वरना हमारा आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, जो सबसे पहले वाला हमने पढ़ा था एंड वाला कंजक्शन, ठीक है। दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है, वरना सारे फॉल्स आते हैं। तो ये अलग अलग हैं, चेंज है तो फॉल्स आंसर आएगा। और यहाँ पर और में हमने पढ़ा था अगर जो है वो दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, वरना ट्रू ही होता है। अब यहाँ पर दोनों फॉल्स तो नहीं है, एक ट्रू है, तो हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको तीनों रिवाइज करवा दिए हैं। ये अब हमने तीनों फाइंड कर लिए हैं। फोर्थ ऑपरेटर हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इसका साइन इस तरह से होता है, एक एरो की तरह, सिंगल एरो। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसको हम पढ़ते इस तरह से है, हम लेट करते हैं अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन हो पी एंड क्यू, तो हम अगर इम्प्लीकेशन हो या ये वाला साइन हो, ऐसे हो P इम्प्लाइज Q, इस तरह से लिखा हो अगर, तो हम इसको इस तरह पढ़ते हैं इफ़ P देन Q, ठीक है। अगर ऐसे एरो बनाओ P, ये वाला एरो Q, इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ़ P देन Q। आपको पता होना चाहिए ना, पढ़ना भी आपको सही आना चाहिए। हम इसको पढ़ेंगे इफ़ P देन Q, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन देखते हैं कि ट्रू या फॉल्स कब होता है। तो अब इसकी कंडीशन देखिए, इट इज़ फॉल्स ओनली। इसका आंसर फॉल्स तब आएगा व्हेन P इज़ ट्रू। जब हमारे पास P ट्रू आए और Q फॉल्स आए, सिर्फ तब आंसर फॉल्स आएगा, वरना हर कंडीशन में ट्रू आएगा। आपने याद रखना है हमारा आंसर फॉल्स कब आएगा, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। यहाँ पे मैं आपको लिखकर बताती हूँ हम इसको कैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। और फिर Q में हम क्या लिखते थे, पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब पहली लाइन की अगर हम बात करें, दोनों ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। सेकंड लाइन की बात करें तो P ट्रू है और Q फॉल्स है, और यही उन्होंने कहा है, अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो आपका आंसर क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब हमारा आंसर फॉल्स आएगा, वरना हर जगह हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर भी ट्रू आएगा क्योंकि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये वाली चीज़ आपने याद रख लेनी है इसमें कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब आंसर जो है हमारे पास फॉल्स आएगा, वरना सब में आपने ट्रू लिख देना है। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इंजमाम क्लेम इफ़ ही अपॉइंटेड कैप्टन। इंजमाम ये दावा करता है कि अगर उसको कैप्टन बना दिया जाए, द टीम विल विन द मैच, तो टीम जो है वो मैच जीत जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो उसको देखकर हमें पता चलेगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो प्रोपोजिशन है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंजमाम अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, ठीक है। इंजमाम जो है वो कैप्टन बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन फॉर एग्जांपल P है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ P प्रोपोजिशन में उसने क्या कहा है, इंजमाम अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। तो ये हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कंडीशन स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है जो हमने हर पार्ट में यूज़ करना है। इंजमाम क्लेम इफ़ ही अपॉइंटेड कैप्टन, और यही क्वेश्चन में स्टार्ट में बताया था कि इंजमाम को जो है वो कैप्टन बनाया जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, इंजमाम अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, यहाँ पर भी सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। और सेकेंड उन्होंने कहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा था, दी टीम विल विन द मैच, टीम जो है वो मैच विन कर जाएगी यानी जीत जाएगी। और यहाँ पर कंडीशन में भी कहा है टीम विन द मैच, और Q प्रोपोजिशन भी हमारे पास क्या बना, टीम विन्स द मैच। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि क्वेश्चन से मैच हो रहा है, जो हमें क्वेश्चन दिया था ये भी ट्रू हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारे पास,
ट्रू हो गया। तो अब इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P जो है वो भी हमारे पास ट्रू है, Q जो है वो भी हमारे पास ट्रू है, और हमने फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q। ठीक है, इम्प्लीकेशन वाला फाइंड करना है। इसको पढ़ते हैं इफ़ P देन Q। तो अब हमने फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। अब सेकंड देखते हैं, पार्ट नंबर बी में उन्होंने कहा इंजमाम इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। अब उसको कैप्टन नहीं बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये था कि इंजमाम को कैप्टन बनाया जाए। तो ये हमारे पास कंडीशन, हम इसको लिखते हैं और ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इंजमाम अब कैप्टन नहीं बना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, इंजमाम इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। अब वो कैप्टन नहीं बना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। एंड टीम विन्स द मैच, और क्यू जो है वो टीम ने जो है वो मैच विन कर लिया। और यही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में कही थी उन्होंने कि जो है वो टीम जो है वो मैच विन कर जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। P के लिए जो है वो है फॉल्स, और T जो है वो हमारे पास Q जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक है, P फॉल्स है और Q ट्रू है, और हमने फाइंड करना है इफ़ P देन Q। इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे कंडीशन में फॉल्स जब आएगा, जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, तब हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, वरना सब में आपने ट्रू ही लिखना है। उसके बाद देखें, इंजमाम इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। अब हमारे पास प्रोपोजिशन जो P है वहाँ पर है इंजमाम। इंजमाम जो है वो कैप्टन नहीं बना, तो जाहिर सी बात है कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, ट्रू नहीं है। और क्यों हमारे पास है टीम लॉस, टीम भी हार गई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में जो था वो हमारे पास था टीम विल विन द मैच, टीम को जो था वो मैच जीतना था। यहाँ पर मैच हार गई है टीम, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। P हमारे पास फॉल्स है और Q भी हमारे पास फॉल्स है, और हमने फाइंड करना है इफ़ P देन Q। तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखें, वो कहते हैं इंजमाम अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। तो ये जो प्रोपोजिशन बनेगा हमारे पास ट्रू हो गया, क्योंकि इंजमाम जो है वो कैप्टन बन गया है। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर देंगे। प्रोपोजिशन P जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू, और Q जो है देखते हैं हमारे पास क्या है, एंड Q हमारे पास टीम लूजेज मैच, टीम मैच हार गई, तो ये फॉल्स हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टीम जो है उसने लूज़ कर दिया, टीम हार गई है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं, P हमारे पास ट्रू है और Q हमारे पास फॉल्स है, और हमने फाइंड करना है इफ़ P देन Q। और मैंने आपको बताया था अगर पहला ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए तो हमारा आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो ये हमारे पास इम्प्लाइज की कंडीशन थी, आपको समझ आ गई होंगी। अब आ जाते हैं हम लास्ट अपनी कंडीशन की तरफ, जो हमारे पास है बाय कंडीशन, और इसका साइन इस तरह से होता है। बाय कंडीशन की तरफ दो एरो होते हैं, और इसको अगर हमने P और Q के दरमियान में लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, और हम इसको पढ़ते ऐसे हैं, इफ़ डबल F से, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ये दोनों साइड से होता है। इसको पढ़ते इस तरह। अब देखते हैं, इट इज़ ट्रू ओनली। उन्होंने कहा है इसका आंसर ट्रू तब आएगा व्हेन बोथ प्रोपोजिशन आर सेम, जब दोनों सेम होंगे, यानी या तो दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। जब हम दोनों सेम हो जाएंगे तब आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों चेंज होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इसकी टेबल बना लेते हैं, P Q, और यहाँ पर है P बाय कंडीशन Q, या फिर इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ से है ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ ना, तो हम ये खुद से लिखते हैं ट्रू फॉल्स। अगर क्वेश्चन दिया होता तो उसके हिसाब से हम चेक करते। अब मैंने आपको बताया अगर दोनों सेम हो, ये दोनों सेम है ना, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों फॉल्स हैं यानी सेम है, तो यहाँ पर आंसर ट्रू आ जाएगा। ये दोनों चेंज हैं तो फॉल्स आएगा, ये दोनों भी चेंज हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अभी इनके डिफरेंट तरीके हैं, मैंने यहाँ पर एक वन लाइन में इनको एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप ये नोट कर लेते हैं और समझ लेते हैं ना, एक बार याद कर लेते हैं ये चीज़, तो फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी है ये। यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें P एंड Q दिया है, तो सबसे पहले हम P एंड Q के लिए टेबल बनाते हैं। P की वैल्यूज आपको पता है, पहले दो ट्रू लिखते हैं और फिर नेक्स्ट दो क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं। Q में पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। अब इनको फाइंड करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उसको फाइंड करते हैं। हम ये वाला फाइंड करते हैं P एंड Q, फिर P और Q फाइंड करेंगे, और फिर ये वाला फाइंड करेंगे इम्प्लीकेशन वाला। तो सबसे पहले लिखते हैं P एंड Q। अब अगर आपको याद हो, एंड में मैंने आपको बताया था अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, वरना सब में क्या आता है, फॉल्स। तो ये लिख दिया हमने फॉल्स।
ईजी था बहुत। अब इसकी बारी आती है पी और क्यू। अब ये इससे उलट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, यानी सब में ट्रू लिखना है। फॉल्स तब आएगा जब पी और क्यू दोनों फॉल्स हो। तो देखिए यहाँ पर नीचे नीचे पी और क्यू दोनों फॉल्स हैं, इसके लिए फॉल्स आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये ऐसे होता है। और अब लास्ट में हमने ये पूरा क्वेश्चन फाइंड कर लिया। देखिए ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, इम्प्लीकेशन। वो किस तरह से, P एंड Q इम्प्लाइज P और Q, यानी कि अब आपने इन दोनों को के ऊपर क्या लगाना है, ये वाला साइन लगाना है। और ये वाला जो साइन था इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट इफ़ P देन Q, इसके दो नाम थे। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। ये जो हमने इंजमाम वाली एग्जाम्पल की है ये इसी की थी। वो किस तरह थी कि हमारे पास इसमें ऐसा था कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, वरना सब के लिए ट्रू आता है। अब देखें ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, इन दोनों में देखना है ना, इन दोनों के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना ये इम्प्लाइज। तो अब देखिए पहला ट्रू, यहाँ पर दूसरा भी ट्रू है, तो और यहाँ पर तो सारे ही फॉल्स हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो इसमें सब का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह से जैसा भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पहले आप ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करेंगे और उनको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। तो ये आप इसका आंसर है। इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।